शतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलङ्घन। It's no shake, it's my kind of awesome. It's clean, it's my kind of awesome. कहते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर की जाने वाली कंस्ट्रक्शन की मजबूती कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस कंस्ट्रक्शन के दौरान किन किन चीजों को प्रयोग किया गया है। और जब हम कहते हैं कि राम मंदिर के भवन का निर्माण सिर्फ पत्थरों और कॉपर से किया गया, तो ये all the stones, including granite, marble, sandstone, and all the stones. So we have taken up two major SND projects and developed the technology for the country. Today we are using all the technology for the construction of Ram Temple. इसमें क्या है? Initially the idea was कॉरिडोर है। आप सबसे पूरब की तरफ यहाँ से अगर देखोगे तो आपको जो दिख रहा है, जहाँ टावर क्रेन का बूथ दिख रहा है, वो इस परकोटा का प्रवेश वहाँ से है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से पूरब दिशा से जो दर्शनार्थी आएंगे उनका प्रवेश इस प्रांगण में मंदिर के वहाँ से ग्राउंड फ्लोर में जो द्वार बनेगा वहाँ से लोगों का होगा। उसके बाद लोग सीधा चल के आएंगे पश्चिम दिशा की ओर। तो यहाँ पर ये मंदिर है, वो परकोटा था, वो कोई मंदिर नहीं है, परकोटा प्रवेश है। और वहाँ से हम आ रहे हैं, सबसे पहले हमें जो दिख रहा है सबसे छोटा शिखर, वो वहाँ का सिंह द्वार है मंदिर, वहाँ से आपका प्रवेश होगा। ये प्रवेश के बाद में उसे चौकी भी कहेंगे। उसके बाद में अगला जो है वो नृत्य मंडप का शिखर आपको दिख रहा है, या जिसके दाहिने तरफ आपको ध्वज दिख रहा है। इसके बाद में अगला जो आएगा वो रंग मंडप होगा। रंग मंडप के बाद में और आप आगे जाओगे, इसी ईस्ट वेस्ट एक्सेस में पश्चिम की दिशा में आप जाओगे तो वहाँ पर गृह मंडप या गुड़ी मंडप वहाँ पर रहेगा। ये मंदिर वैसे तो सबसे अलग है, लेकिन यहाँ पर पूजा अर्चना, ये जो नित्य प्रक्रियाएं होंगी वो किस तरह से अलग होगी जो कहीं नहीं होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है और एक समरसता का केंद्र यहाँ पर बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर एक समय पर जितने दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो लगभग एक समय पर कितने लोग यहाँ पर एक साथ दर्शन कर सकते हैं इस प्रांगण में? लगभग 25,000 से ज्यादा लोग जो है एक समय में इस पूरे परिसर के अंदर दर्शनार्थी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर अधिक भीड़ रहती है तो आसपास में इस प्रकार से स्थान डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ पर किसी को किसी प्रकार की असुविधा, जो भी दर्शन करने के लिए आए उनको ना हो। देखिए, अयोध्या में प्रवेश करते ही दिखा सड़कें चौड़ी हो गई, एयरवेज से कनेक्ट हो गया, रेल से कनेक्ट हो गया, सड़क बस स्टैंड बदल गया, यानी कुल मिलाकर घाट भी बढ़ गए और सब कुछ नया तैयार हो गया। क्या लगता है कि जो राम राज्य की परिकल्पना देखी जा रही थी उसका साक्षात प्रतीक सामने आ गया? ये धीरे धीरे आप देखेंगे तो अयोध्या का एक विकसित स्वरूप कुछ ही समय में, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, यानी 6 महीने 1 वर्ष के अंदर पूरा विकसित स्वरूप पूरी दुनिया को दिखेगा। और जिसमें लाखों दर्शनार्थी एक समय भी आकर के अयोध्या में निवास कर सकते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो यहाँ पर कुछ रुक सकते हैं, जिनकी भावनाएं धार्मिक दृष्टि से हैं वो भी रुक सकते हैं। तो ये पूरा एक विकसित स्वरूप इसका बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। भव्य राम मंदिर की शोभा अंदर से देखते ही बनती है। जब आप भव्य राम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इसकी पूरी फ्लोरिंग जो है वो मार्बल से की गई है, जो मकराला। अपना राम है, श्री राम जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इतनी दूर है वो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या काम किया इस दौरान आपने? मेरा काम यहाँ पे लाइट का है। हमारा जो ऊपर छत पे लाइट है और जो जमीन के अंदर है उसमें लाइट लगाने का और वायरिंग का काम हमारा।
यानी जो पूरे राम दरबार को प्रकाशमय बनाने वाले हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। सत्यपाल जी, आपका हेलमेट में थोड़ा अलग देख पा रही हूँ, ग्रे। तो ये ग्रे हेलमेट किस लिए होता है? जी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपको कितना समय हो गया? मुझे यहाँ 1 साल हो गया। जी, तो